Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is JSE lecture history last year's question. 91st क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो इसमें देखते हैं हु वाज द चेयरमैन ऑफ इरिगेशन कमीशन ऑफ 1901 एडी, कौन उसमें से चेयरमैन था. सो हियर द करेक्ट आंसर इज सर सी स्कॉट मॉन्सरफ. अब इरिगेशन कमीशन जो आई थी 1901 में आई थी, अभी आई क्यों थी? इट इज बिकॉज इससे पहले एक फेमिन पीरियड था और जिसमें फेमिन आया था, और ये जो पीरियड कहा जाता है दैट इज द 1896 से 1900. तो इसमें काफी ज्यादा फेमाइन आया था और एम्फोसाइज किया जा रहा था कि किस तरीके से कि जो अरेंजमेंट है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उसको टैकल करने में तो क्यों ना एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिया जाए, सो दैट इस तरीके की चीजें अगर आगे हो तो उनको टैकल किया जाए. ओके, सो इस कॉन्टेक्स्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क हुआ इन अकॉर्डेंस विद द ब्रॉड प्लान्स, प्रॉपर उसको आउटलाइन किया बाय द इरिगेशन कमीशन, और वो थी अंडर सर कॉलिन स्कॉट मॉन्सरफ. ओके, सो ये जो कमीशन थी किसने अपॉइंट की थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो इट वाज अपॉइंटेड बाय द लॉर्ड कर्जन. आप ये इससे कर सकते हो कि 1901 में वो गवर्नर थे. ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम देखें इसका कहां पे ये आया था, तो इसका अगर हम देखें तो पंजाब में, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 2714 माइल्स मेन कैनाल को बिल्ड किया गया था और इसके थ्रू इरिगेशन प्रोवाइड करवाई गई थी. नेक्स्ट, और साथ ही साथ जो ये इनका ये जो प्रोजेक्ट था कि कवर करेंगे ऑल एरियाज, ठीक है, जो कि मेजॉरिटी बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट थे, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्ट करेंगे बड़ी कैनाल्स के साथ स्मॉल कैनाल्स, और उसको लिंक भी करेंगे विद द मेन कैनाल, सो दैट क्या होगा कि प्रैक्टिकली कंप्लीट करेंगे एक डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज इन दी पंजाब, सो दैट आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ओके, नाउ अगर हम देखें तो ये जो वर्क था इट वाज लेटर ऑथराइज्ड इन द ईयर 1905 और इसको 2 डेकेड्स लगे थे. इट टुक 2 डेकेड्स, दैट इज 20 years approximately to be completed. Okay, next 92, what was निष्क in the Vedic period? तो इट्स अ बड़ी सिंपल आंसर. ठीक है, यह क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज क्या होगा, निष्क. अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वाइंस है. ठीक है, जो ऋग्वेदा है उसका वहां पे रेफरेंस मिलता है हमको निक्षा का, ठीक है, या तो गोल्ड क्वाइन का. ठीक है, और बेसिकली निक्षा ग्रीवा का जो ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड्स, बस. लेकिन यहाँ पे अगर आपके 100% श्योरिटी नहीं है कि बेसिकली इसको ये लो ये क्वाइन ही होंगे, लेकिन हाँ इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड. ओके, 93 क्वेश्चन, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, हु अमंग द फॉलोइंग सेड इट, किसने कहा था? तो ये कहा था डी लोकमान्य तिलक ने. ओके, तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये फेमस सिंग है बाल गंगाधर तिलक की. ठीक है, और ये एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, टीचर थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, साथ ही साथ ये ट्रायो का भी पार्ट थे, दैट इज द लाल, पाल और बाल. ठीक है, और तिलक फर्स्ट लीडर थे ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, फर्स्ट लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. तो कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल है जो कि इनसे रिलेटेड है. वे डिड बाबर डाई? ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट इज द आगरा. सो बाबर की जो डेथ हुई थी ये वो हुई थी 1530 में इन आगरा, और उसके बाद उनके बेटे हुमायूं ने सक्सीड किया था. बाबर को बरी कहाँ किया गया था? दैट इज द आगरा. बट लेकिन उनके जो विशेष थे, उनके जो रिमेन्स थे वो लेके गए थे बाद में काबुल और उनको रीबरीड किया था. तो यहाँ पे अगर सिंपली बरी का पूछा है स्टार्टिंग में तो आगरा, उसके बाद लेटर रीबरीड जो था काबुल, और बेसिकली उनको एक वहां पे उज्बेकिस्तान में एक नेशनल हीरो का भी कंसिडर किया जाता है, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में. 95, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द सूत्रास रिलेटेड टू द आहुति सैक्रिफाइसेस आर रिलेटेड? तो आहुति से रिलेटेड यानी सैक्रिफाइसेस से रिलेटेड कौन सा वेदास है? तो अगेन सिंपली क्वेश्चन दैट इज द डी यजुर्वेदा जो है उससे वो रिलेटेड है. ठीक है ना, यजुर्वेदा अगर हम देखें तो बेसिकली यजुज जो मीन्स होता है इसमें, यजुर वाई ए, यजुर इसका मीन्स होता है वर्शिप, और वेदास का जो मीन है दैट इज अ वेदा का मीन जो है नॉलेज. तो वर्शिप नॉलेज से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमको यहाँ पे मिलेगी. ठीक है, ओके, और ये जो वेदा है प्राइमरी प्रोज मंत्रास फॉर रिचुअल वर्शिप में काफी ज्यादा इसको एम्फोसाइज किया जाता है. 96, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ईस्ट बंगाल का, ठीक है ना, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन बना था? तो करेक्ट आंसर इज ई, दैट इज द ब्लूमफील्ड फ्लोलर. ठीक है, वो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे. ठीक है, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर
न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्ट ऑफ बंगाल और आसाम के बने थे, ठीक है, और ये बने थे समवेयर अप्रोक्सीमेटली 16 अक्टूबर 1905 में। और जब वो ढाका आए थे तो जो मुस्लिम्स थे अकॉर्डिंग टू अराउजिंग रिसेप्शंस एंड ऑन 16 अक्टूबर 1905 मोहम्मदन प्रोविंशियल यूनियन वाज फाउंडेड विद नवाब श्री सलीमुल्लाह, उनके वो पैट्रॉन थे। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर्स ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो वाइस चांसलर कौन थे, ठीक है, तो यहाँ पे आशुतोष मुखर्जी, और ये रहे थे 1906 से 1940 तक यहाँ पे वाइस चांसलर। नेक्स्ट 98, व्हेन एंड वेयर डिड द कोरोनेशंस ऑफ शिवाजी टेक प्लेसेस। तो कहाँ पे हुआ था, तो अगेन इज वेरी सिंपल, दैट इज द रायगढ़ में हुआ था 1674 ईयर में। तो ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा इन्फॉर्मेशन। Next is 99. In which Upanishad was the first mention of 4 ashramas has come? तो 4 आश्रमास का रेफरेंस कहां से हमको मिला है, दैट इज दी जवाला उपनिषद से हमको मिला है। तो जवाला उपनिषद अगर हम देखें तो एक माइनर उपनिषद है हिंदुइज्म में, ठीक है, और जो संस्कृत टेक्स्ट है और इसमें कंसिडर किया जाता है ये वन ऑफ द 20 संन्यासा उपनिषद है, और ये अटैच्ड है शुक्ला यजुर्वेदा से। अटैच्ड है। जो जपना उपनिषद है ये एक एंशियंट टेक्स्ट है और ये कंपोज हुआ था बिफोर 300 कॉमन एरा। इसको कंसिडर किया जाता है ओल्डेस्ट उपनिषद जो कि डिस्कस करता है सब्जेक्ट ऑफ रिनाउंसिंग वर्ल्डली लाइफ, ठीक है, कि रिनाउंसिंग वर्ल्डली लाइफ किसके लिए, फॉर द एक्सक्लूसिव परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। आपको अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉलेज, दैट इज द स्पिरिचुअल नॉलेज। ओके, साथ ही साथ यहाँ इसमें जो टेक्स्ट है ये डिस्क्राइब करता है बनारस को, जो बनारस सिटी है उसको स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में एज एन अभिमुक्तम। और ये जो उपनिषद है ये कहता है कि एनी वन कैन रिनाउंस, ठीक है, एनी वन कैन रिनाउंस। और ये जो रिनाउंस है इसका जो बेसिकली चॉइस है वो एंटायरली इंडिविजुअल पे है। ओके, साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ विच आश्रम की जो 4 आश्रम है, स्टेज ऑफ लाइफ है, ही इज इन, वो रिनाउंस कर सकता है। नाउ जबला उपनिषद जो है इट सीम्स टू जस्टिफाई सुसाइड एज वेल, ठीक है ना, सुसाइड की जो वो इंडिविजुअल चॉइस है इन सर्कल सर्कमस्टांसेस में। ये जो व्यू है ये अपोजिट है अर्लियर वैदिक टेक्स्ट और प्रिंसिपल उपनिषद जो मेन उपनिषद है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो ट्रू सिख, काफी ज्यादा जो सिख पर्सन है वो रिनाउंस कर सकते हैं वर्ल्डली लाइफ इन देयर माइंड। और अगर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इथुनेशिया से देन इट्स गुड कि हाँ ये जो इथुनेशिया का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। ओके, नाउ जबला उपनिषद प्रेजेंट करता है वेदांता फिलॉसफी एज वेल, वेदांता फिलॉसफी एज वेल, और दैट इज जो व्यू करता है वन हु ट्रूली रिनाउंस लाइफ एंड एथिकल लाइफ। ओके, नाउ व्हिच इंक्लूड्स नॉट जस्ट इंजरिंग एनीवन इन थॉट, वर्ड और डीड। Last question. In which of the following inscription of Ashoka mention 5 states of South India is found? Again 5 states. Okay. तो यहाँ पे जो है that is the inscription second. तो जो major rock edict है various अशोकास के inscription है और वो major minor rock edicts में pillar edicts में है। तो यहाँ पे हम major rock edict second की बात कर रहे हैं जहां पे बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स के बारे में बताया गया है, प्लांटिंग ऑफ फ्रूट्स के बारे में बताया गया है, मेडिकल हर्ब्स के बारे में बताया गया है, डिगिंग ऑफ वेल्स के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इसमें मेंशन ये भी बताया गया है जो 5 स्टेट्स हैं साउथ के, दैट इज द पांड्यास, सत्यपुरास, केरला पुत्रास, along with Chola एंड श्रीलंका। तो ये भी सब बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ए। इस तरीके से इंस्क्रिप्शन 6 हो गया, इंस्क्रिप्शन 13 हो गया, इंस्क्रिप्शन 7 हो गया। ये सब इंफॉर्मेशन कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं तो आपको एक ब्रीफ में याद होना चाहिए सो दैट कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए या फिर मैथ्स की फॉलोइंग आ जाए कि कौन सा इंस्क्रिप्शन में क्या चीज मेंशन करी गई है तो वो आपको याद होना चाहिए। ओके, इसके आगे क्वेश्चंस हम कल करेंगे।